आज से टैली के अंतर्गत हम समझेंगे इन्वेंट्री। यदि एक बिजनेस की बात करें तो उसमें जो टैली का कंसेप्ट है वो मेन कंसेप्ट इन्वेंट्री पर ही आधारित है। टैली की यदि डिमांड की बात करें तो उसकी डिमांड ही इन्वेंट्री के लिए की जाती है। अकाउंटिंग के लिए बखूबी टैली अच्छा कंसेप्ट देता है, लेकिन अकाउंटिंग इन्वेंट्री के बिना अधूरा है, क्योंकि एक बड़े बिजनेस में बखूबी उन्हें आवश्यकता होती है, एक बिजनेसमैन को आवश्यकता होती है स्टॉक का अपडेशन, कि उनके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। क्योंकि एक बिजनेस के अंतर्गत बड़ा सिरदर्द होता है कि कितना हमारा माल बिक गया है और कितना हमारे पास अवेलेबल है। साथ ही साथ जब आइटम बहुत अधिक मात्रा में हो तो एक प्राइस का भी इशू होता है कि उसकी परचेज प्राइस क्या थी, ताकि हम जब सेल कर रहे हो तो एमआरपी उस पर लिखा है, इसके बावजूद भी हमें कई मामले में ये पता नहीं हो पाता है कि असल में परचेज प्राइस क्या था। यदि हम चाहते हैं कि 2-5 रुपए का ही प्रॉफिट लें या कुछ मामले में यदि बराबर में निकालना है तो फिर हम उलझ जाते हैं। तो ऐसे में इन्वेंट्री की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब जब टैली में हम इन्वेंट्री शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में इन्वेंट्री को समझना थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस इसमें लगाएंगे तो 2-3 उलझनें इसमें आती हैं और वो एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाए ऐसा संभव नहीं है। तो वन बाय वन धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको इन्वेंट्री के कंसेप्ट बखूबी समझ में आते जाएंगे। उलझन का कारण एक ये भी है कि अभी तक हमने जो अकाउंटिंग की उसमें हम एक बनाते थे लेजर, और दूसरा होता है उसका ग्रुप। तो एक स्थिति में कोई हमारा लेजर है, उदाहरण के तौर पर सैलरी है, तो हमें ये याद रखना होता है कि सैलरी इनडायरेक्ट इनकम है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, या फिर ये फिक्स एसेट है। क्योंकि स्टार्टिंग में तो बड़ा उलझन होती है, जब स्टूडेंट बिगिनर करता है, सीखने के पर्पज से आता है, तो ग्रुप और लेजर में बड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे तैसे हमने कुछ वाउचर एंट्री रिकॉर्ड की और यहाँ तक पहुंचे कि भाई क्या हमारा इनकम है, क्या हमारा एक्सपेंसेस है, क्या हमारा फिक्स एसेट है, कब कैपिटल आएगा, कब बैंक अकाउंट आएगा, कब परचेस अकाउंट आएगा, कब सेल्स अकाउंट आएगा, ठीक है, कब ड्राइविंग अकाउंट के अंतर्गत हम विद कैपिटल अकाउंट उसको सिलेक्ट करेंगे। ऐसे कई समस्या हैं। डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये बखूबी है, लेकिन हम जैसे इतनी वाउचर एंट्री किए तो हमें अब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें क्लियर होने लगी। इतने में क्या होता है कि अब एक नया कंसेप्ट यहाँ पर जुड़ जाता है, वो है इन्वेंट्री का। अब इन्वेंट्री में भी जैसे यहाँ पर लेजर का हर लेजर का एक ग्रुप होता है, उसी प्रकार इन्वेंट्री में भी एक नया कंसेप्ट आता है ग्रुप का। लेकिन यहाँ पर एक होता है आइटम, ठीक है, इस आइटम का दूसरा होता है ग्रुप, ठीक है, और तीसरी इसके अंदर होती है यूनिट। तो इन तीन कंसेप्ट इसी के साथ में फिर हमारा चलेगा जीएसटी। एक इसमें कैटेगरी भी होती है, कैटेगरी को अभी हम ना ले तब भी हमें तीन चीजों की तो चार चीजों की तो आवश्यकता लगेगी लगेगी। आइटम, उदाहरण के तौर पर हम किसी भी आइटम की बात करें, उदाहरण के तौर पर एक लैपटॉप ले रहे हैं हम एचपी का, तो आइटम हो गया हमारा एचपी लैपटॉप। अब एचपी का भी जो लैपटॉप है वो कई हैं, तो इसमें हमने लिया i3। i3 का कौन सा है, बोले 11 जनरेशन है, इतना ही हम डाला। इसमें भी फिर हार्ड डिस्क और एसएसडी के साथ में आता है और रैम भी इसमें डिफाइन होती है, पर हमने कहा कि इतने में इतना सफिशिएंट है। तो ये क्या है, यदि हम इसका डिस्कशन करें तो ये हमारा एक आइटम है, ठीक है, एचपी लैपटॉप i3 11 जनरेशन, ये हमारा क्या हो गया, एक आइटम हो गया। अब ये इसका ग्रुप क्या है, तो जितने भी तमाम लैपटॉप होंगे उन सभी का एक ग्रुप है, लैपटॉप ग्रुप। एक है हमारा डेस्कटॉप ग्रुप, एक हो गया लैपटॉप ग्रुप, एक हो गया हमारा डेस्कटॉप ग्रुप। तो जितने भी तमाम डेस्कटॉप आएंगे वो सब हमारे डेस्कटॉप ग्रुप के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार जैसे एक और लैपटॉप ले ले हम, जैसे डेल का भी है, तो डेल लैपटॉप i3, ये भी 11 जनरेशन है। तो ये दोनों ही आइटम है, ये एचपी का है, ये डेल का है, एसर का है,
एचसीएल का है, इस प्रकार के। लेकिन ये सबका ग्रुप क्या है, सबका ग्रुप हमारा लैपटॉप है। तो ये आइटम हो गया, आइटम के साथ में उसका ग्रुप है। अब इनको मापते कैसे, तो हर यूनिट अलग अलग, सबका अपना अपना एक माप पैमाना है वस्तुओं के आधार पर। लैपटॉप है तो हम इसको सीधी सी बात है पीस या नॉस में मापेंगे, नंबर में मापेंगे। तो ये नंबर या पीस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका यूनिट है, ठीक है। अब इसके ऊपर टैक्स की बात करेंगे तो जीएसटी एक पैरामीटर है, ठीक है। तो इतना ही हमें इन्वेंट्री में ध्यान देना है। लेकिन ये स्टार्टिंग में जब हम प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पर वाउचर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तब थोड़ी सी बखूबी उलझने हैं। हमारा कहना है कि जब हम फर्स्ट प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो उसको 2 या 3 बार आप रिवर्ट करके देख लीजिए वीडियो बेसिस में। जो ऑफलाइन क्लासेस होती है उसमें तो ये पॉसिबल हो नहीं पाता है कि उसको स्टूडेंट 3 बार उसी को देख ले। वो एक कह सकता है कि सर एक बार समझा दीजिए, लेकिन देखने वाला कंसेप्ट है। ऑनलाइन में ये ऑप्शन होता है आपके पास कि आपने एक बार उसको वॉच किया, आपने वो चीज़ें समझी कि कौन सा ग्रुप है, कौन सा आइटम है, उसका यूनिट क्या है, और उस पर जीएसटी कैलकुलेशन हमने कैसे किया, ठीक है। फिर आप इसको प्रैक्टिस में लीजिए, बखूबी ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर कई आइटम्स होते जाएंगे, उनके अपने ग्रुप होते जाएंगे। जैसे हमारा i3 एक प्रोसेसर है, ठीक है, ओनली प्रोसेसर, सीपीयू जिसको कहते हैं, i3 प्रोसेसर हमने डाला। अब कौन सा बोले, 11 जनरेशन। इसी प्रकार i3 एक और प्रोसेसर है जो 10th जनरेशन है, एक और i3 है हमारे पास प्रोसेसर है जो हमारा 9th जनरेशन है। तो ये सब क्या है, ये सब आइटम है। अब इनका ग्रुप क्या होगा, तो इनका ग्रुप या तो प्रोसेसर या सीपीयू, जो भी आप डिफाइन करना चाहें। तो ये आइटम है, ये इसका ग्रुप है। मापते कैसे है, तो इसको भी हम 9 या 20 में मापते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम किसी अन्य चीज, जैसे हम अनाज की बात करें, गेहूं की बात करें, तो गेहूं को जो है वो आप कैसे मापेंगे, या तो केजी में मापेंगे या क्विंटल में मापेंगे, ठीक है, या इसको टन में मापेंगे। तो नॉर्मली हम केजी, एक ग्राम भी होता है, ग्राम से मापेंगे। तो इनका एक अलग मापक है, इनका एक अलग मापक है। यदि हम कपड़े की बात करें तो लगभग लगभग हम उसको मीटर में मापते हैं। बना बनाए कपड़े हैं तो वो हमारे क्वांटिटी में जाएंगे, नॉस में जाएंगे, कितने कपड़े हैं, एक पैंट है, 2 शर्ट है, यानी जो भी है। तो हर एक का एक मापक इकाई। तो इन्वेंट्री में हमें आइटम का भी ध्यान रखना है, ग्रुप का भी ध्यान रखना है, यूनिट का भी ध्यान रखना है, जीएसटी कैलकुलेशन का भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस पे जाना होगा, और जैसे जैसे हम प्रैक्टिस पे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएगी। फिलहाल चलिए, आज हम इन्वेंट्री तो कैसे टैली में इसको करना है रिकॉर्ड, इसको हम देखेंगे। नोट्स में ये 1 बाय 1 सारा पैरामीटर दे रखा है। यदि हम बात करें तो ये यूनिट बना करके भी दिया गया है ना, इन्वेंट्री के बारे में समझाया गया है, कैसे ये होगा ये सब इसमें नोट्स में दिया है। लेकिन यहाँ आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो यही चीज़ें हम सारी अब प्रैक्टिस सेट में यहाँ लगाएंगे। और यहाँ से जो प्रैक्टिस सेट अब हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट रियल अकाउंटिंग बेसिस पर हमने तैयार किया है, और यहीं से आपका जो मेन टैली कंसेप्ट है वो अब स्टार्ट होता है। और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप 1 बाय 1 प्रैक्टिस करते आएंगे, बस यहीं से अब आपकी शुरुआत होती है रियल टैली, जहां पर अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री कंसेप्ट पर हम काम करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमारी कंपनी है। और यहाँ पर पहले से वाउचर एंट्री रिकॉर्ड है जो हमने पिछले क्लास में बनाया था। हम चाहे तो इस कंपनी को पूरे को एक बार डिलीट कर देते हैं, और 1 बाय 1 सारी चीज़ हम समझते जाएंगे। हाँ, जब इन्वेंट्री हम करते हैं तो हो सकता है कि आप कुछ गलतियाँ करेंगे। तो आपको एक बार, जब तक इन्वेंट्री कंसेप्ट पूरा नहीं आया, तो 4-5 एंट्री का जो ड्यूरेशन है, यानी इस वीडियो के बाद भी 1 वीडियो 2 वीडियो मान के चलिए आप, तब तक कि आपको जितनी वाउचर एंट्री आप करेंगे उनको डिलीट करके या नई कंपनी बना करके एक बार फिर से रिवाइज करिएगा। इससे क्या होगा कि जो आप
प्रारंभिक समय में गलतियाँ करेंगे उन गलतियों को समझ में भी आएगा कि हाँ हमने गलत किया है। साथ ही साथ फिर जब दोबारा रिवाइज करेंगे तो हम इग्नोर करके चलेंगे, हमें ध्यान रहेगा, इसलिए हम उनको नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं कंसेप्ट है, क्योंकि एक बार में कोई भी चीज़ आसानी से समझ में नहीं आती है, थोड़ा सा समय लगता है और उस थोड़े समय के बाद हमारे कंसेप्ट जो है वो कंप्लीट होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। पहले तो हम इस कंपनी को डिलीट कर देते हैं, अल्टर कंपनी में जाएंगे और अल्ट डी से हम इसको डिलीट कर रहे हैं पूरा। इसके बाद फिर क्रिएट कर लेते हैं। स्टेट सिलेक्शन का विशेष ध्यान रखिए, फिनेंशियल ईयर का भी आप विशेष ध्यान रखिए, बुक बिगिनिंग डेट और फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर ये शो मोर फीचर, इनको दोनों को यस रखिएगा। साथ ही साथ मेंटेन अकाउंटिंग को यस रखना है, और बिल वाइज, क्योंकि हम जो वाउचर एंट्री करेंगे वो बिल वाइज कंसेप्ट को भी आगे हम क्लासेस में देखेंगे, समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपको इसको यस रखना है। कॉस्ट सेंटर नो होना चाहिए, इंटरेस्ट कैलकुलेशन नो होना चाहिए, मेंटेन इन्वेंट्री को यस रखना है, और इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री इसको भी यस रखना है। बाकी के जो तमाम ऑप्शन हैं इनको अभी आप नो कर दीजिएगा। ये थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन आप विशेष ध्यान रखिए, जो ऑप्शन इनेबल है उन्हें ही आपको इनेबल रखना है, बाकी इनको डिसेबल करना है। फिर यहाँ से एंटर करते हुए हम जीएसटी पैरामीटर पे जाएंगे, अभी तक हमने इसको छोड़ दिया था। यदि इसको नो है आपकी टैली में तो इसको यस कर लीजिए। यस करने के बाद स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, कंपोजिशन और रेगुलर। जिनका रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन डीलर के अंतर्गत जीएसटी में है, जो एक साथ टैक्स भरते हैं, कंपोजिशन ले लेते हैं कि भाई हम तो पूरे 1 करोड़ हमारा टर्नओवर है और उसका 5% हम टैक्स देंगे, लेकिन कंपोजिशन डीलर को कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता, कोई छूट नहीं मिलती है। रेगुलर डीलर को कई प्रकार के एग्जाम्पशन, जिसके हम आईटीसी की बात करेंगे आगे, तो वो सब इसमें अवेलेबल रहता है। तो अधिकांशतः जो है, यानी 1 करोड़ के व्यापारी कहीं ना कहीं मात्रा में कम होते हैं, वहीं पर लाखों की मात्रा में ज़्यादा होते हैं। तो अधिकांशतः जो व्यापारी होते हैं कहीं ना कहीं वो रेगुलर होते हैं। जिन्होंने कंपोजिशन ले रखा है उनके लिए आप कंपोजिशन सेलेक्ट करिए। यदि आप जहाँ अकाउंटिंग कर रहे हैं या आपका खुद का बिजनेस है और आपने कंपोजिशन ले रखा, तो फिर आप यहाँ पर टैली में भी ऑप्शन सेलेक्ट करिए कंपोजिशन। लेकिन यदि आप कंपोजिशन नहीं रेगुलर है तो रेगुलर को सिलेक्ट करिएगा। अभी हम रेगुलर सेलेक्ट कर रहे हैं। अदर टेरिटरी हमारा नहीं है, यदि है तो यस करिएगा। जीएसटी एप्लीकेबल कब है, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल हमने 22 इसमें सेलेक्ट किया हुआ है, तो वही हम ले लेंगे। यदि आपने 23 किया है तो वही, यानी जो फाइनेंशियल ईयर है वही आप सेलेक्ट करिए। कई मामले ऐसे हो जाते हैं कि आपने कंपनी क्रिएशन में तो 1 अप्रैल 2022 डाल रखा है, लेकिन जीएसटी में आकर के आपने डेट चेंज कर दिया, 1 अप्रैल 2023 कर दिया है। तो आज की डेट में यदि आप यानी पहले की डेट में वाउचर एंट्री करेंगे तो आपका जीएसटी नहीं निकलेगा। वाउचर एंट्री हो जाएगी लेकिन जीएसटी नहीं निकलेगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जीएसटी नंबर, तो एक डमी नंबर अभी हम फिलहाल के लिए यहाँ पर डाल के चलेंगे। नहीं भी हो तो अभी चलेगा, पर कोशिश करिए ताकि जीएसटी रिपोर्ट जो है आएगी हमारी उसमें एरर्स ना आए, इसलिए हम एक नंबर यहाँ पर डाल लेंगे। कॉपी करके देखते हैं, शायद हो जाए। हो गया है, एंटर करेंगे। शायद इसमें एरर है, तो कोशिश करिएगा कि इस प्रकार डमी नंबर लीजिए जो इसमें एरर नहीं आए, ठीक है। एडिशनल फीचर जो कंपोजिशन लेते हैं उनके लिए ऑप्शन से यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी है, तो इस ऑप्शन को अभी नो करिएगा। एडवांस टैक्स रिसिपिएंट, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, आरसीएम भी आगे पढ़ेंगे, तो इन ऑप्शंस को आपको यस नहीं करना है गलती से भी। ई वे बिल भी आगे हम देखेंगे, तो इसको भी अभी फिलहाल के लिए नो कर देते हैं हम, देन एंटर करेंगे। बाकी के सारे तमाम ऑप्शन हमारे नो हैं, तो ये हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारी एक कंपनी बन गई है। अब हमें आज के इसमें इन्वेंट्री कंसेप्ट में हम यहाँ से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं और इसी कंसेप्ट पर आगे बढ़ना है, यानी 1 बाय 1 वाउचर एंट्री हमें रिकॉर्ड करना है इसी के बेसिस पर। और जब आप इसी के बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट
क्लियर होता जाएगा, समझ में आता जाएगा। पहली वाउचर एंट्री हमारी कहती है स्टार्ट ए बिजनेस विद कैपिटल 10 लाख। तो रिसिप्ट वाउचर रिकॉर्ड होगा और डिपॉजिट हमने 5 लाख रुपए इसमें बैंक में, SBI बैंक में डिपॉजिट किया। तो पहली एंट्री तो हमारी वाउचर एंट्री वही है जो अभी तक हम करते आए हैं, पर हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। चलिए, तो वाउचर में हम जाएंगे और पहली रिसिप्ट की एंट्री है, तो F6 हम प्रेस करेंगे। यहाँ पर क्रेडिट होगा कैपिटल, तो अल्ट C से हम लेजर बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट। यदि एक से अधिक व्यक्ति ने पैसा लगाया है तो नाम के अनुसार आप बना लीजिए, जैसे श्री कैपिटल और एक राज कैपिटल, दो व्यक्ति है, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, दोनों ने 5-5 लाख रुपए दिए, तो श्री कैपिटल में 5 लाख डाल दीजिएगा और राज कैपिटल में 5 लाख डाल दीजिएगा। अभी फिलहाल हमारा एक ही है तो हम एक ही यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, देन इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कितने डाले हैं तो 10 लाख रुपए हैं, तो हम यहाँ पर 10 लाख डाल देंगे। ये 10 लाख रुपए हमारे हो चुके हैं। अब इसमें उसी दिन हमने बैंक में जमा कर दिए हैं 5 लाख, तो हम यहाँ पर केस को सिलेक्ट करेंगे और केस में आपको डाल देना है 5 लाख रुपए, ठीक है, और बैंक में डाल देना है 5 लाख। तो 5 जब डालेंगे तो 5 ऑटोमेटिक बच जाएगा, तो अगला आपका डेबिट का ऑप्शन देगा। अल्ट C से यहाँ पर लेजर बना लेता हूँ SBI बैंक अकाउंट, ठीक है। अंडर ग्रुप किस में जाएगा तो बैंक जाएगा बैंक अकाउंट में, ठीक है। बैंक अकाउंट में आप अकाउंट नंबर यहाँ पर जो भी हो वो आप डाल दीजिएगा, एंटर। IFSC कोड डाल करके चलिएगा, स्विफ्ट कोड यदि है तो। बैंक ब्रांच यहाँ पे सेलेक्ट करने का परमिशन नहीं दे रहा है, लाइसेंस वर्जन में ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, एजुकेशन वर्जन में ये सर्विस नहीं होती है, ठीक है। तो एजुकेशन में नहीं है, बाकी लाइसेंस में तो ये रहेगा। तो ये हमें एंटर करते हुए आगे बढ़ना है। यहीं पर सेट अल्टर रेंज और चेक बुक का रेंज यदि है तो वो भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, चेक प्रिंटिंग इनेबल कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमने इसको नो ही रखा है, एक्सेप्ट करेंगे। ये 5 लाख हमारे बैंक में और 5 लाख हमारे पास केस में है, कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम एस्केप से बाहर आते हैं, एक बार बैलेंस B प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस F1 करेंगे। ये 5 लाख केस में और 5 बैंक में है, ये हमारा 10 लाख का बिजनेस स्टार्टिंग है। चलिए, अब यहीं से स्टार्ट होती है हमारी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में क्या कहता है, पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन है, परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम गायत्री कंप्यूटर विद डिलीवरी चार्ज ऑन परचेज ऑफ RS 500 एंड इंश्योरेंस चार्ज ऑन परचेज ऑफ 200, डिस्काउंट ऑफ परचेज 2% आफ्टर चार्जिंग GST 18%। यहाँ पर हमारे साथ 2-3 चीज़ें इंक्लूड है, एक तो डिलीवरी चार्ज भी इसमें, इंश्योरेंस चार्ज भी है, डिस्काउंट भी है और जो है कि GST भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। अब क्या परचेस किया गया है, तो लैपटॉप परचेस किया गया है, उसका HSN कोड दे रखा है। यहाँ पर ग्रुप नहीं है तो हम ग्रुप भी इसमें बताते जाएंगे और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी इसमें ग्रुप भी ऐड कर दिया जाए ताकि आपको आसान हो, सीखने में समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला है हमारा लैपटॉप HP 11 जनरेशन। देखिए, अब हम फिलहाल के लिए कॉपी कर रहे हैं, आपको टाइप करना है इसको। चलिए, तो अब हमें इसको कैसे करना है, तो ये कहलाता है हमारा आइटम इनवॉइस, ठीक है। तो वाउचर एंट्री में जाएंगे, परचेस किया है तो सबसे पहले तो परचेस के लिए F9 प्रेस करेंगे और जब जब हम F9 प्रेस करते हैं तो आपने देखा होगा बाय डिफॉल्ट जो हमें वाउचर रिकॉर्डिंग मिलता है वो आइटम इनवॉइस मिलता है। यहीं पर हम क्या करते थे, कंट्रोल H प्रेस, और कंट्रोल H प्रेस करने के बाद हम चले जाया करते थे एज ए वाउचर, लेकिन अब नहीं जाना है, अब हमें आइटम के आधार पर ही अकाउंटिंग करना है और इसी को हम इन्वेंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो टैली में तीनों कंसेप्ट दिए गए, तीनों का अपना यूज़ है। जब हमें वाउचर के आधार पर अकाउंटिंग करना हो तो एज ए वाउचर मोड, जब हमें आइटम के आधार पर अकाउंटिंग करना हो तो आइटम इनवॉइस, और एक अकाउंट इनवॉइस भी होता है। तो अकाउंट वाउचर और अकाउंट दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, हम आगे समझेंगे वाउचर इनवॉइस। अभी हमें दो कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। अगला जो कंसेप्ट है वो है आइटम का, तो हम आइटम इनवॉइस में यहाँ पर रिकॉर्ड करें। आइटम इनवॉइस में नीचे नेम ऑफ आइटम का कंसेप्ट आता है, यहीं पर क्वांटिटी, रेट, पर और अमाउंट का ऑप्शन आता है। एज ए वाउचर में ये ऑप्शन नहीं आया करते थे, ये आगे आया करते जब आप एंटर करते थे तो टैक्स क्लासिफिकेशन के जस्ट बाद में इन्वेंट्री के रिलेटेड ऑप्शन वो पूछा करता था। फिलहाल के लिए यहाँ पर दे रखा है, आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर। यदि आपके सप्लायर ने कोई बिल पहुंचाया है, वो सीधी सी बातें पहुंचाते हैं, तो वो जो नंबर होगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ डेट आ रही है 1 अप्रैल, तो अल्ट प्लस F2 से आप फिनेंशियल ईयर देख लीजिए,
हमने कंपनी की डेट भले ही स्टार्टिंग में 1/4/2022 डाली थी, लेकिन फिनेंशियल ईयर इसमें बाय डिफॉल्ट 1/4/2023 से 31 है। ठीक है, हम इसी में वाउचर एंट्री रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो एजुकेशन वर्जन में यदि आप सीख रहे हैं और एजुकेशन वर्जन आपने इंस्टॉल किया है तो ये ध्यान रखिएगा 1, 2 और 31 ये 3 तारीख आपको मिलती है, 3 डेट मिलते हैं जिसमें हम वाउचर एंट्री सीख पाएंगे, कर पाएंगे। फिलहाल तो 1 अप्रैल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, माना कि 1 अप्रैल को हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। पार्टी, तो पार्टी जहां से माल खरीदा गया तो वो है गायत्री कंप्यूटर। तो अल्ट सी से यहाँ पे लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने के तरीके एक तो हम वाउचर एंट्री में करते हैं, यहाँ पर भी दे रखे हैं। दूसरा, आप चाहें कि फर्स्ट सारे लेजर बना लें तो आप क्रिएट में जा सकते हैं, यहाँ पर लेजर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप बना सकते हैं गायत्री कंप्यूटर इस प्रकार से। अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रिएटर्स ये हम सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे डिटेल। अब गायत्री कंप्यूटर मध्य प्रदेश के ही हैं, तो हम सेम स्टेट विद इन स्टेट के साथ में काम करना है, अदर स्टेट से हमने परचेस नहीं किया है तो फिर CGST SGST लगेगा। तो फिलहाल के लिए हम ये ध्यान रखना बहुत जरूरी स्टेट का, स्टेट से ही हमारा CGST SGST और IGST निकलेगा। अदर स्टेट है तो सीधी सी बात IGST लगेगा, तो वहाँ पर अदर स्टेट होना जरूरी है। मालूम पड़ा कि हमने उसका स्टेट मध्य प्रदेश ही कर दिया, ये सेम स्टेट कर दिया तो फिर IGST में एरर आएगा, उसको भी आगे हम समझेंगे। फिलहाल CGST में एरर आ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो स्टेट मध्य प्रदेश ही है, एंटर करेंगे। कोशिश करें कि आप डेमो यहाँ पर सन्ड्री क्रिएटर के भी GST नंबर डाल दें। यदि सन्ड्री क्रिएटर के GST नंबर डाल के चलेंगे, यानी ये भी हमने डेमो के लिए लिया है, यदि किसी का मैच कर जाता है तो इस इत्तेफाक से होगा ऐसा। तो यहाँ पर कोई भी डेमो के रूप में हमने नंबर डाल देना है, जिससे हमारी GSTR रिपोर्ट जो निकलेगी उसमें एरर्स नहीं आएंगे, नहीं तो GST नंबर से एरर्स आएंगे। तो हमने डेमो के रूप में नंबर डाल दिया है, इसी को सभी सन्ड्री क्रिएटर्स के रूप में आप इसी नंबर को यूज़ कर सकते हैं। और रियल में तो आपके पास रियल होगा ही, वो आप डाल के चलिए। तो यहाँ लेज़र हमने क्रिएट कर लिया। यदि आपको अल्टर करना है तो ये अल्टर का ऑप्शन दिया गया है। कोई लेज़र गलत बन गया है, कई मामले ऐसे होंगे जब आप लेज़र बनाते हैं तो उसका अंडर ग्रुप कुछ और सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वहाँ पर अल्टर का ऑप्शन वहाँ नहीं दे रखा, वहाँ लेज़र शो नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें संशोधन करना होगा। देखिए वो भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं क्या गलतियाँ होगी। वाउचर में गए, वही पार्टी नेम में तो अब हमारा बना हुआ है, तो ये गायत्री कंप्यूटर आ जाएगा, इसको सिलेक्ट किया। लेजर यहाँ पर कौन सा है, परचेस लेजर, तो बाय डिफॉल्ट लेजर यहाँ पर परचेस पूछ रहा है। तो हम परचेस, क्योंकि हम अलग अलग परचेस करते हैं तो हम चाहते हैं कि यहाँ लेजर पूछे, नहीं मांगे ये तो इसका लिए भी ऑप्शन है, पर फिलहाल अभी हम लेजर लेकर के चलेंगे, समझ के चलेंगे उसको। तो परचेस का एक लेजर बनाना है। अल्ट सी से हमने लेजर बनाया परचेस। अब देखिए हम एक बिजनेस के अंतर्गत कई आइटम हमारे GST वाले होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिस पर GST नहीं लगती है। तो GST में भी परसेंटेज अलग अलग रेट है कि 18%, 12%। तो आप चाहते हैं कि वो सब अलग अलग आए, तो आप उनके लेजर आप बना सकते हैं परचेस में कि 18% से जितना आइटम परचेस किए गए वो 18 में आए, 12% से परचेस किए गए 12 में आए। तो आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, परचेस एट द रेट GST 12%, इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं, परचेस एट द रेट 18% जैसे हमने बना लिया। तो ये 18% के जितने भी आइटम होंगे वो हम इस लेजर में रख देंगे। या सिर्फ 2 ही मामले होते हैं, तो GST वाले और एक नॉन GST, आप ऐसा चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर डिफाइन करके रख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट को मैनेज किया जाता है, तो ये अकाउंट मैनेज करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए अब हम यहाँ पर रख लेते हैं GST एट द रेट GST 18%, क्योंकि अधिकतर मामले तो हमारे 18% के ही हैं, तो हम डिफाइन कर सकते हैं। इस परसेंटेज का GST कैलकुलेशन में कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा, ओनली आप परचेज की वर्ड से भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए तो परचेस का अंडर ग्रुप क्या होना चाहिए, परचेस का अंडर ग्रुप परचेस होना चाहिए, लेकिन गलती से हमने सन्ड्री क्रिएटर यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। अब क्या होगा कि आपने इसको बनाया, बनाने के बाद एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है, ये बन गया, लेकिन यहाँ शो नहीं होगा क्योंकि लेजर का अंडर ग्रुप, क्योंकि टैली कैसे समझेगा, तो टैली उसके अंडर ग्रुप से समझेगा। परचेस का लेजर परचेस में तभी आएगा जब उसका अंडर ग्रुप सही सिलेक्ट किया गया। यदि आपने लेजर गलत सेलेक्ट कर लिया, द ग्रुप गलत सेलेक्ट कर लिया, तो वहाँ यहाँ पर वो अपेयर ही नहीं होगा। क्या करना है, एस्केप करेंगे और यहाँ पर अल्टर के अंतर्गत चले जाएंगे, अल्टर में लेजर के अंतर्गत जाइएगा और यहाँ परचेज एट द रेट GST 18% वाले लेजर को आपको सिलेक्ट करना है। परचेस अकाउंट के अंतर्गत जो अंडर ग्रुप है इसको हम कर देते हैं परचेज, देन कंट्रोल से एक्सेप्ट करिएगा, फिर एस्केप से बाहर आइएगा, इसको समझ लिएगा आराम से। वाउचर में जाएंगे, फिर हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं पार्टी।
तो हमने किया गायत्री कंप्यूटर। अंडर ग्रुप परचेस लेजर क्या है, तो परचेस ये देखिए अब आ गया, पहले ये नहीं आया था क्योंकि इसका अंडर ग्रुप गलत था। एंटर करेंगे। अब अभी तक हम टैक्स क्लासिफिकेशन को छोड़ दिया करते थे, लेकिन अब यहाँ पर टैक्स क्लासिफिकेशन सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम यहाँ से जीएसटी कैलकुलेशन को भी समझेंगे। तो यहाँ जो ये विंडो आए, तो इसके लिए आपको इसमें सिलेक्ट स्पेस देना है, तो सारे क्लासिफिकेशन आ जाएंगे कि कौन कौन से जीएसटी है। तो जैसे जैसे हमारे वीडियोस आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इनको समझेंगे। अभी हम परचेस के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, तो परचेस टैक्सेबल लेना है, ठीक है। इसके बाद नेम ऑफ आइटम पूछ रहा, देखिए इसके पहले जो पूछ रहा था वो हमारा लेजर था, अब ये आइटम है, ठीक है। तो यहीं पर आइटम, अब आइटम क्रिएट करने के लिए भी टेली में ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन हम यहीं से शॉर्टकट ली, जैसे जैसे हम वाउच एंट्री करेंगे वैसे वैसे आइटम क्रिएट करते जाएंगे और रिकॉर्ड करते जाएंगे, क्योंकि पहले हम बैठ करके सारे आइटम बना लें फिर परचेस एंट्री करेंगे तो वो थोड़ा सा टाइम लेने वाला कंसेप्ट होगा। तो हम यहीं पर आइटम भी बनाते जाएंगे, ग्रुप भी सिलेक्ट करते जाएंगे, यूनिट भी क्रिएट करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हो सकता है कि फर्स्ट एंट्री में आपको समस्या आए, क्योंकि एग्जैक्ट हमने जो पढ़ा वो सेम मेजोरिटी से प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत बखूबी आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस सेशन आगे बढ़ेगा ये समस्या आपकी खत्म होती जाएगी। यानी मान के चलिए कि प्रैक्टिकल के दौरान आपको हेल्प की आवश्यकता नहीं लगेगी, आपको बस शर्त ये है कि फर्स्ट टाइम आपको वीडियो देखना है, एक बार प्रैक्टिकल करें, फिर आप कुछ गड़बड़ करते गलत किया है तो क्या करना है, आपको फिर से वीडियो देखना है, देन फिर उसको सही कर लेना है। अल्टरनेट के ऑप्शन सारे दिए गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे क्या प्रेस करेंगे, अल्ट से। अब देखिए लिस्ट आ रहा है, लिस्ट ऑफ स्टॉक, लेकिन इसमें आइटम नहीं है। तो जितने भी आइटम हमारे हैं वो हमें एक बार बनाना है। जैसे लैपटॉप एचपी है, हम उसका परचेस और सेल करते हैं, एक बार बना के रख लीजिए, वो बार बार आता जाएगा। नया आइटम यदि कोई है तो उसको एक बार बनाना है, टैली में ऐड हो जाएगा, इसके बाद हमेशा आप परचेस और सेल उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्ट सी से हम लेजर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हो, गलत बोल दिया हमने, लेजर नहीं बनाएंगे, स्टॉक आइटम बनाएंगे। तो यहाँ पर लेजर लिखा नहीं आ रहा, ये विंडो वैसे ही खुलती है जैसे लेजर की खुलती है, लेकिन काफी कुछ इसमें अंतर होता है। सबसे पहले ऊपर लिखा है स्टॉक आइटम क्रिएशन, यानी उस आइटम को आप डालिए। तो हमारा जो स्टॉक आइटम है वो है एचपी का, ये एचपी लैपटॉप। तो आपको क्या करना है, आपको सेम एज इट टाइप करके चलना है, इसमें आप गलती नहीं करिएगा। गलती करने से आपको आगे समस्या आएगी। तो हम आपको फिर से बात दोहरा रहे हैं, लैपटॉप HP 11 जनरेशन आप पूरा टाइप करिए, हमने कॉपी कर लिया, थोड़ा सा मैं मुझे कम लगे इसलिए, बाकी आपको पूरा एज इट इज टाइप करके चलिएगा। नहीं तो आगे जब क्या होगा कि जैसे आपने लैपटॉप HP टाइप कर दिया, आगे हम लैपटॉप HP और भी लेते हैं, तो ये एक 11 जनरेशन है, वो हो सकता है 10 जनरेशन का हो, तो दोनों के रेट में अंतर आएगा। परचेस कौन सा किया और सेल कौन सा किया, यदि उसमें आपने गलत किया तो बिल वैल्यू सेम एग्जैक्ट नहीं आएगी। इसलिए आइटम क्रिएशन के समय आइटम के नाम में विशेष ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। यदि आप गलती करेंगे तो समस्याएं आएगी और उलझने बढ़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो लैपटॉप HP एंटर करेंगे। अब यदि यहाँ पर आपका डिटेल आता है, जैसे डिस्क्रिप्शन वगैरह विंडो हो सकती है कि आपकी टेली में आ रही हो, तो जहाँ पर भी जिससे रिलेटेड जो भी सेटिंग्स अपेयर हो रही है उन सबका समाधान टेली प्राइम के अंतर्गत सिर्फ F12 में दिया गया है। टेली ERP में बड़े फंक्शन मोड अलग अलग थे, वहाँ पर कुछ मामलों में F3 F2 डेट के लिए भी काम करता था और कुछ सेटिंग से लिए काम करता था, F11 F12 थे ही, लेकिन टेली प्राइम के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ F11 और 12 पर ही फोकस किया गया है। तो जब भी टेली F11 प्रेस करेंगे तो हमेशा यही विंडो खुलेगा, F11 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन F12 अपनी वस्तु स्थिति, यदि आप आइटम पे ऊपर हो और F12 प्रेस किया तो उससे यानी इसी से संबंधित सेटिंग देगा। ग्रुप के अंतर्गत हो F12 प्रेस किया तो ग्रुप से संबंधित दिया, यानी F12 अपने आप में बहुत पावरफुल है। जब जहां आप कहीं उलझे हो, जो भी वर्क कर रहे हो और वहां पर समस्या आई है, तो आप F12 को बोलिए, हे प्रभु F12 जी आप आइए और हमारी समस्या का समाधान करिए, यानी सीधा साधा फंडा है। तो यहाँ पर F12 करना। अब F12 इससे संबंधित ही सेटिंग यहाँ पर देगा। क्या सेटिंग दे रहा है, प्रोवाइड अलाइज फॉर नेम, तो अलाइज किसका, लेजर का नहीं दे रहा, स्टॉक आइटम का दे रहा। यदि ये यस है तो अलाइज नेम आएगा। प्रोवाइड लैंग्वेज अलाइज नेम, यदि ये यस है तो ये आएगा। प्रोवाइड पार्ट नंबर ऑफ स्टॉक आइटम, तो ये आएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन स्टॉक आइटम, तो डिस्क्रिप्शन भी आएगा। प्रोवाइड नोट फॉर स्टॉक आइटम, यदि ये यस है। अब देखिए इतने, अभी हमने ज्यादा यस नहीं किया, अभी हमने 5 ऑप्शन को यस किया। अब 5 ऑप्शन से क्या होगा, ये समस्या बढ़ जाएगी।
इंग्लिश नेम भी पूछ रहा है, नेम भी पूछ रहा है, डिस्क्रिप्शन भी पूछ रहा है, नोट भी पूछ रहा है, ये सब आगे हमें जरूरत लगती है, एक इन्वेंट्री में लगती है, कहीं ना कहीं दिया इसीलिए है कि जरूरत है। लेकिन अभी हम ज़्यादा उलझने न लेते हुए सीधे सीधे बात करेंगे, जिसकी हमें जाओ सबसे ज़्यादा आवश्यक है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, उन्हीं ऑप्शंस को हम देखेंगे। आगे हम इन ऑप्शंस को समझ सकते हैं, लेकिन एक इनिशियली तौर पर, बिगिनर तौर पर यदि सारे ऑप्शंस को हम यस करेंगे और समझाएंगे तो उलझने हैं। तो फिलहाल यदि अननेसेसरी कोई सेटिंग्स आ रही है तो आप उनको क्या करिएगा, F12 प्रेस करना है और अलाइज नेम नो कर देना है, लैंग्वेज अलाइज नो कर देना है, पार्ट नो करना है, डिस्क्रिप्शन नो करना है, स्टॉक नोट नो करना है। ठीक है, क्या रखना है, यूज स्टॉक ग्रुप ये हमें रखना है, क्योंकि हर एक आइटम का ग्रुप होगा। कैटेगरी को अभी हम नो रखेंगे। प्रोवाइड यूनिट ऑफ मेजर ये हमें यस रखना, अल्टरनेटिव यूनिट अभी नो कर देंगे। ठीक है, प्रोवाइड ओपनिंग बैलेंस फॉर स्टॉक आइटम का ये यस रख सकते हैं आप। बाकी जीएसटी डिटेल यहाँ पर दे रखा है आइटम का, तो इस ऑप्शन को यस रखना है, क्योंकि हम जीएसटी इस पर लगाएंगे आइटम के ऊपर। ठीक है, तो इतने ही ऑप्शन यस हो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यदि इससे अलावा कोई सेटिंग यहाँ पे आ रही है तो आप क्या करिए, F12 प्रेस करिए, देन उन ऑप्शन को भी नो कर दीजिए। ठीक है, यदि कुछ गलती से नो हो गया है तो समझने के लिए आप यस और नो करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल करने के लिए कि किस ऑप्शन से कौन सा आ रहा है, क्योंकि कभी कभी होता है कि कोई सेटिंग छिप गया, क्या करें, तो आप पढ़ करके थोड़ा सा डिस्कस करना है, उसे पढ़ना है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यस और नो करके देख सकते हैं प्रैक्टिकली। चलिए, तो आइटम हो गया। अब इस आइटम का अगला आता है ग्रुप, जो प्राइमरी यहाँ पर डिफाइन है। जब लेजर बनाते हैं तो लेजर नहीं बने होते, यानी हमें क्रिएट करना होता है, लेकिन उनके अंडर ग्रुप बने होते हैं। लेजर के अंडर ग्रुप टेली में दिए हैं, क्योंकि वो जो ग्रुप है लेजर के, उसी से टेली उसको डिफाइन करता है कि हमारा असेट है कि हमारी लाइबिलिटी होती है। असेट आने वाले, असेट के अंदर आने वाले को उस ग्रुप के अकॉर्डिंग वो असेट में डाल देता है, और लाइबिलिटीज में आने वाले जितने भी हमारे लेजर्स होंगे उनको लाइबिलिटी में डाल देता है। तो टेली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ जो ग्रुप और आइटम इन्वेंट्री में है, तो टेली को नहीं पता कि आपका बिजनेस किस प्रोडक्ट का है, कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें उनका ग्रुप क्या होगा, पता नहीं उसको। तो यहाँ आइटम भी हमें बनाने पड़ेंगे और उसका ग्रुप भी हमें बनाना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल ग्रुप नहीं है, तो अल्ट सी से हम क्रिएट करेंगे ग्रुप को। अभी हम कौन सा बना रहे हैं, तो हम बना रहे लैपटॉप, तो लैपटॉप हम डालेंगे, तमाम लैपटॉप को हम इस लैपटॉप ग्रुप में डाल देंगे। अच्छा, इसमें भी यदि हमारे पास लैपटॉप, जैसे हमने 3 कैटेगरी, इसमें एक कैटेगरी भी होता है और उसको भी 3 ग्रुप भी बना सकते हैं, एक कैटेगरी में भी डिफाइन कर सकते हैं और ग्रुप में भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारे 3 ग्रुप हैं, तमाम लैपटॉप i3 वाले ग्रुप में चले जाए, i5 वाले में चले जाए, और i7, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। फिलहाल हम तमाम लैपटॉप को लैपटॉप ग्रुप में रखेंगे। उसका जो ग्रुप का अंडर ग्रुप है वो प्राइमरी होगा हमारा। एक ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडिड, क्या आप इस जो स्टॉक का ग्रुप है इस पर इसकी क्वांटिटी डिफाइन करना चाहें, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। ग्रुप से पता चल जाता है कि हमारे पास असल में टोटल लैपटॉप कितने हैं, तो हम इस प्यारे से ऑप्शन को यस करेंगे। फिलहाल जीएसटी ऑप्शन यहाँ पर नो ही रहने देंगे, इस पर हम जीएसटी लगाएंगे। यूनिट, हम इस ऑप्शन, इस आइटम्स को मापते किस में, तो यूनिट अभी फर्स्ट टाइम नहीं बना है, एक बार आपको यूनिट बनाना है, फिर बार बार आप उस यूनिट का यूज कर पाएंगे। तो यहाँ हम लैपटॉप को मापते हैं नॉस में या पीस में, तो अल्ट सी से हम एक लॉजर यूनिट बना लेते हैं, यहाँ पर नॉस या पीस, जैसा हमारे नोट्स में वैसा ही हम डिफाइन कर सकते हैं। पीस है तो पीस बना लेंगे। इसका हम डिफाइन करेंगे पीसीएस। ठीक है, फॉर्मूला नेम एंटर कर दीजिए, यूनिट क्वांटिटी कोड, ये टेली प्राइम में बहुत अच्छा दे रखा है। यहाँ पर जिस भी यूनिट में कुछ नहीं है, आपकी यूनिट जो आप जिसमें कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप अदर में चले जाइए। फिलहाल यहाँ पर पीस है तो पीसीएस आप टाइप ओनली करेंगे तो पीसीएस आ जाएगा, इसको एंटर करिए। इसका क्या डेसिमल में कैलकुलेशन होता है, कुछ मामले ऐसे हैं कि क्या डेसिमल आता है, डेसिमल प्लेस को हम आगे समझेंगे, अभी फिलहाल इसको हम 0 रहने देते हैं और एंटर करेंगे। तो ये हमारा ग्रुप यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो आइटम ये दूसरा ग्रुप, और तीसरा है इसका यूनिट। ठीक है, ये 3 ऑप्शन होने के बाद अब आता है स्टेटरी डिटेल, जो है टैक्स का मामला। उस आइटम के ऊपर टैक्स बहुत आराम से समझ के चलिएगा। जीएसटी इस आइटम के ऊपर, इस लैपटॉप के ऊपर जीएसटी लग रहा है तो एप्लीकेबल करेंगे। देन सेट अल्टर, यानी यहाँ से सेट भी कर सकते हो, अल्टर भी कर सकते हैं। एक बार 18% हो गया, हो सकता है कि इसके ऊपर 28% हो, तो आपको संशोधन करना है तो अल्टर भी, यानी इसीलिए यहाँ पे लिखा है सेट अब्लिक अल्टर, यानी दोनों ही यहीं से कर सकते हैं। तो जीएसटी डिटेल इस ऑप्शन को करना है यस। जैसे ही यस करेंगे तो ये विंडो खुलेगी, ये नोट्स में दे भी रखा है। डिस्क्रिप्शन में आप डाल दीजिए लैपटॉप। अब यदि डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, आप F12 प्रेस करेंगे। देखिए पहले कुछ विंडो अलग खुला था F12 में, यानी जहां आप जिस सेटिंग में होंगे उससे संबंधित यहाँ पर सेटिंग ये देगा। यदि यहाँ पर अलाउ एचएसएन कोड नो है
और जीएसटी शो ऑल जीएसटी भी नो है तो ये विंडो इस प्रकार का खुलेगा। आप कहेंगे कि सर आपके सिस्टम में तो कुछ और खुला था, हमारे सिस्टम में ऐसा खुला। यदि ऐसा विंडो खुलता है तो आपको क्या करना है, F12। जब भी कोई सेटिंग जो हमारे स्क्रीन में आ रही है और आपके में नहीं आ रही है तो उनको इनेबल करने के लिए वहीं पर रहते हुए आप जो है कि F12 को प्रेस करिए, देन वो अपेयर हो जाएगा। फिर वहाँ की थोड़ी सी सेटिंग आप पढ़िए, समझ में आ जाएगा। जैसे HSN कोड, अलाउ HSN कोड, तो इस ऑप्शन को हम यस करेंगे। सेट टाइप गुड ये नहीं करना है, अभी रिवर्स चार्ज भी नहीं करना है, ये आगे हम देखेंगे। अभी हम सिर्फ शो ऑल जीएसटी ये दो ऑप्शन ही यहाँ पे यस रखेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है लैपटॉप, इसका HSN कोड, तो HSN कोड हमने अधिकतर आइटम के दिए हैं, और HSN कोड एग्जैक्ट पूरे सही नहीं हो सकते, हमें सीखने के लिए हैं, इसलिए हमने HSN कोड इसमें डाला है ताकि हमारे जीएसटी रिपोर्ट में एरर न आए। बाकी जब आप काम कर रहे हैं तो आप एग्जैक्ट उस आइटम का HSN कोड डालिए, HSN कोड से उसका जीएसटी ऑनलाइन यदि टैली चल रहा है तो उसमें तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट होगा हमारे लाइसेंस वर्जन में, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर हम जो HSN कोड हमने नोट्स में डाले वही हम डाल देंगे, एंटर करके चलेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेट टाइप, यानी जो जीएसटी है वो कैलकुलेट ऑन आइटम रेट, यानी उसके रेट पर कैलकुलेट करे कि उसकी वैल्यू पर। रेट पर करेगा तो क्या होगा, जैसे हमने लैपटॉप लिया है, एक 35,000 का लैपटॉप है और क्वांटिटी है 2, तो उसका डबल यानी 70,000 पर जीएसटी कैलकुलेट होना चाहिए, लेकिन हमने रेट पर लगा रखा है, तो भले ही उसकी वैल्यू 70,000 लेकिन 35,000 के ऊपर वो जीएसटी करेगा क्योंकि हमने उसके रेट पर दिया है। तो कुछ मामले ऐसे होते हैं, कुछ बिजनेस में ऐसा ऑप्शन, बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पर हमें कैलकुलेट करना होता है जीएसटी उसके रेट पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है उसके वैल्यू पर, ठीक है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, अननोन पता नहीं है, एग्जाम्शन वो आइटम छूट प्राप्त है, नील रेट उस पर कोई टैक्स है ही नहीं, और टैक्सेबल, टैक्सेबल होंगे। तो नील रेट वाले जो आइटम होंगे तो उनमें हम सब कुछ डिटेल करेंगे जिससे वो जीएसटी रिपोर्ट में डिस्प्ले होगा कि नील रेट वाला, यदि हमने उस पर डिफाइन नहीं किया तो वो फिर एरर देगा। तो जहाँ आइटम पर एग्जाम्शन हो वहाँ एग्जाम्शन लेना है, जहाँ आइटम पर नील रेट है वहाँ नील रेट लेना है, और जहाँ टैक्सेबल है वहाँ पर हमें टैक्सेबल लेना है। तो अभी हम फिलहाल सिलेक्ट करेंगे टैक्सेबल, कितना परसेंट, तो इस पर 18% जीएसटी है, जैसे 18 दिया तो ये नौ का डिफाइन हो जाएगा। गलती से भी आप नीचे वालों को डिलीट किया नहीं करिए, यदि आपने दूसरा कोई एडिट यहाँ 18 करके और यहाँ कुछ दे दिया तो जो सीजीएसटी निकलेगा वो अलग निकलेगा, एसजीएसटी निकलेगा वो डिफरेंट निकलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। हमें सिर्फ आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स ही डालना है, ऑटोमेटिकली दो भागों में बांट देगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करिए। अब ये आ गया हम वापस आइटम वाली स्क्रीन पर, इसको क्या है ये गुड्स, तो यहीं पर एंटर करिए, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिए। ये आइटम हमारा बन करके तैयार है, लैपटॉप HP 11 जनरेशन, इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी क्वांटिटी कितनी है ये हमसे मांग रहा है, तो जो नोट्स में दे रखा है वही क्वांटिटी हमें डालना है। इसकी क्वांटिटी है 2 पीस और रेट है 42,000, तो हमें 2 पीस डाला और यहाँ पर डालना है 42,000। जैसे आपने डाला तो ये 84,000 रुपये टोटल यहाँ पर हो गया है, जो आप देख पा रहे हैं। अब देखिए इससे एंटर करेंगे तो अगला आइटम मांग रहा है। अब स्पेस यदि देंगे, थोड़ा सा आप स्पेस पर भी कवर करके चलिएगा, क्योंकि कई मामले ऐसे होते हैं कि वो आइटम पहले से बना हुआ था और फिर से आपने बना दिया फटाफट में, Alt+C से आपने उसको क्रिएट कर लिया। स्पेस देने से क्या लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट आ गया और आइटम बना है तो आप बाई डिफॉल्ट उसको सिलेक्ट कर लीजिए फिलहाल के लिए। यहाँ पर अब हमें अगला आइटम क्या कहता है, लैपटॉप डेल i3, ये 13 गलत है, ये भी i3 है, i3 11 जनरेशन, देखिए सेम है लेकिन ये डेल का है, ठीक है। तो यहाँ पर HSN कोड सेम होगा, प्राइस थोड़ी डिफरेंट है इसकी। चलिए तो इसको हम क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलेगा, तो हम Alt+C से सेम बनाएंगे, डेल 11 जनरेशन। अब इसमें लैपटॉप कीवर्ड भी यूज है क्या, लैपटॉप डेल ऐसा है i3, तो हम इसको ऐसे ही टाइप करेंगे, जैसा है वैसे ही टाइप करिएगा, लैपटॉप डेल i3 11 जनरेशन। इससे क्या होगा कि आगे एरर्स नहीं आएंगे, आप गलत नहीं करेंगे, परचेस कुछ किया सेल कुछ और कर दिया तो वो नहीं होगा, इसलिए एग्जिट आप टाइप करके चलिए। अब देखिए यहाँ पर क्या नहीं बनाना पड़ेगा, यहाँ ग्रुप पहले से बना हुआ है, तो अब यहाँ ग्रुप नहीं बनाना है तो फिर से आप लैपटॉप, तो वो ऑलरेडी बताएगा, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर एक स्टेप हमारा कम हो गया है, ग्रुप हमें बनाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार एक स्टेप यहाँ पे पीस, यही बना हुआ है, 2 स्टेप हमारे कम हो गए। सेट अल्टर जीएसटी में हम जाएंगे, यस करेंगे, यहाँ पर वही, इसको भी आसान कर देंगे हम आगे, अभी फिलहाल डाल के चलना है।
कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए, ये आइटम बन गया। ये भी 2 पीस है हमारा, लेकिन रेट कितना है इसमें 40,100 है, यानी 40,100 रुपये। तो ये डाल के चलिए, देखिए टोटल हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों लैपटॉप यहाँ पर डल चुके हैं और दोनों का टोटल भी आ गया 1,64,200 रुपये का यहाँ पर वैल्यू बन करके कंप्लीट हुआ। शायद दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा हम इसको जूम इन कर देंगे। ये आ रहा है अभी। ठीक है, अगला जो हमारा आइटम है वो क्या है, वो लैपटॉप असूस लिखा है इसमें आगे कोई डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम यही यहाँ पर डालेंगे, लैपटॉप असूस 38,500 का ये है, अल्ट सी लैपटॉप असूस। स्मॉल कैपिटल का भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि फर्स्ट लेटर ही हमारा कैपिटल हो, ज़्यादा अच्छा होगा। कैप्सूल ओपन हो गया, सॉरी। असूस तो इतना ही डालेंगे, क्या नहीं सिलेक्ट करना पड़ेगा, ग्रुप क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। प्लीज सेट अल्टर जीएसटी, यस। ये भी क्या है, लैपटॉप HSN कोड। अब देखिए लैपटॉप के सारे HSN कोड हमारे एक ही होंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही आइटम के दो अलग अलग जीएसटी पर डाल दिया आपने, HSN कोड डाल दिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और उस पर दो अलग अलग प्रकार की जीएसटी भी नहीं लगाना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर अधिकांशतः 18% जीएसटी है, तो वैसा ही हम लगा के चलेंगे। ये कितना है, ये हमारा एक पीस है और 38,500 का है, एक पीस 38,500, ये हमने ले लिया। अब लैपटॉप का तो हमें यहाँ पर आसानी से हो गया, लेकिन अगला आइटम हमारा है कीबोर्ड माउस लॉजिटेक कॉम्बो। ठीक है, तो यहाँ पर फिर थोड़ा सा नया है, क्या नया है वो देखते हैं हम। अल्ट सी से हम बनाएंगे कीबोर्ड माउस लॉजिटेक कॉम्बो। तो ऐसे कैसे कीवर्ड आप यूज करके चलिए। ठीक है, अब इसका ग्रुप लैपटॉप नहीं होगा, इसका कॉम्बो होगा कीबोर्ड माउस। तो अल्ट सी से इसका लेजर ग्रुप बना लेंगे हम, कीबोर्ड माउस कॉम्बो। ठीक है, इस पर क्वांटिटी यस करेंगे, इस पर हम ग्रुप के ऊपर जीएसटी लगा देते हैं। ग्रुप के ऊपर जीएसटी लगाने से ये होगा कि नेक्स्ट टाइम हमें जब कोई आइटम सेलेक्ट करेंगे तो उस पर जीएसटी लगाने की, आइटम के ऊपर जीएसटी लगाने की आवश्यकता नहीं लगेगी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ऐसा ना हो जाए कि आप जीएसटी आइटम पे भी लगा दें और ग्रुप पे भी लगा दें, तो फिर टैली वहाँ कंफ्यूज होगा कि कौन सा जीएसटी में कैलकुलेट करूँ। ठीक है, तो हम अब आइटम पे लगा दें। लगने का तरीका, यदि यहाँ पर यस करेंगे तो जैसा आइटम पे खुलता है वैसे ही खुलेगा। इसलिए हमने पहले आपको ग्रुप पे लगाना नहीं बताया कि आइटम पे लगाने से और ग्रुप पे, तो उस ग्रुप के अंतर्गत आने वाले तमाम आइटम के ऊपर 18% जीएसटी। और उसे, क्योंकि हर आइटम, जैसे कीबोर्ड माउस है, कीबोर्ड माउस पे नॉर्मली ऐसा रहता है, लेकिन कुछ आइटम ऐसे हैं, कुछ कीबोर्ड माउस लग्जरी, उदाहरण के तौर पर लग्जरी कीबोर्ड माउस आ रहे हैं, गेमिंग कीबोर्ड, उस पर 28% है। तो फिर हम एक ग्रुप बना लेंगे कीबोर्ड माउस 28% जीएसटी, तो उसका ग्रुप का ही नाम डिफाइन कर सकते हैं वैसा, तो आसानी हो जाएगी। फिलहाल के लिए क्या है, कीबोर्ड माउस कॉम्बो है तो वो डिफाइन कर दीजिएगा, और इसका HSN कोड डिफरेंट हो सकता है ना, तो वो हम डाल देंगे 487160, ये हमने डाल दिया है, टैक्सेबल है ये भी, और 18% है। ठीक है, अब आइटम पर हमें जीएसटी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। प्लीज़ यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ एंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप वीडियो को 2 बार अवश्य देख लें, जिससे गलती नहीं होगी। पीस है 5 पीस और रेट है 850, तो हम यहाँ पर पीस 5 रेट डालेंगे 850, ऑटोमेटिक टोटल हो जाएगा। अगला यदि हमारा आइटम है तो वो देख लेंगे, नहीं है। अब हमारा डिलीवरी चार्ज है, तो इसको हम आगे देखेंगे। आज के इसमें आप एक बार इसी को करके देखिए, नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको एक बार फिर से कवर करके देखेंगे। लैपटॉप के ऊपर ही हम ग्रुप के ऊपर ही जीएसटी लगा देंगे। हाँ, अभी एक जीएसटी वाला मामला हम यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे हमने जो भी आइटम के ऊपर जीएसटी लगाया, तो जीएसटी जितने भी तमाम टैक्स की बात करें, चाहे टीसीएस हो, जीएसटी हो, वेट हो, टैक्स का मामला होता है ऑटो कैलकुलेट। ठीक है, तो आइटम के ऊपर लगाया 18%, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो लेजर हम यहाँ पर बनाएंगे अल्ट सी से इनपुट। जब हम परचेज करें तो कीवर्ड यूज करेंगे इनपुट CGST SGST, और सेल करते समय आउटपुट क्या होगा वो हम आगे समझेंगे कि सी इनपुट क्यों लगाया है,
और ओनली क्या CGST एजेंसी, आप चाहें तो CGST एजेंसी से भी कवर कर सकते हैं और आप चाहें तो इनपुट कीवर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लगाएंगे इनपुट CGST। ये किस में जाएगा, तो इसका अंडर ग्रुप होता है ड्यूटीज एंड टैक्स, जो अभी तक हम छोड़ के चल रहे थे। जैसे ही ड्यूटीज एंड टैक्स लेंगे तो GST और अदर आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे GST दिया, सेंट्रल टैक्स। देन यहाँ कोई परसेंटेज नहीं देना है, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ये देखिए GST निकल के आ गया 18,625 रुपये 50 पैसे। इसी प्रकार फिर से यहाँ पर Alt+C से क्रिएट करना है इनपुट SGST, ड्यूटीज एंड टैक्स, GST, स्टेट टैक्स, ये हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A करेंगे। ये आ गया हमारा 2,44,211। जबकि हमारा बिल क्या कहता है, हमारा बिल यहाँ पर कहता है 2,40,888 आना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी डिस्काउंट भी है ना। तो वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। आप अभी के लिए इतना प्रैक्टिकल करिए, यानी आपका बिल आना चाहिए 2,44,201 रुपये। ठीक है, इसमें कैसे ये कम होगा वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, उसमें हमारा डिलीवरी चार्ज वगैरह भी है, लेकिन इतना यदि आप प्रैक्टिकल कर पाते हैं तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आपके लिए।